बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न इलेक्ट्रिकल। इससे पहले हमने बहुत से टॉपिक देखे हैं और समझने की कोशिश की है। आज हमारे पास जो टॉपिक है समझने के लिए है वो है ग्रे कोड। ग्रे कोड इज़ आल्सो नोन एज रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। ग्रे कोड को हम रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहते हैं। इन शॉर्ट वी कैन आल्सो से दैट आरबीसी डिनोट करता है रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड को। ठीक है, वी कॉल इट ग्रे कोड बिकॉज इट वॉज गिवन बाई फ्रैंक ग्रे। इसे हम ग्रे कोड इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास फ्रैंक ग्रे ने जो है प्रेजेंट किया है। फ्रैंक ग्रे कौन था? ये हमारे पास एक फिजिस्ट था जिसने ये ग्रे कोड को प्रेजेंट किया है। ठीक है, ग्रे कोड इज बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम। ग्रे कोड हमारे पास एक बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम मीन 101010 फॉर्म में है। ठीक है, 10 फॉर्म में हमारे पास जो होता है वो बाइनरी सिस्टम होता है। ग्रे कोड हमारे पास एक बाइनरी सिस्टम है वेयर टू सक्सेसिव वैल्यूज डिफर इन ओनली वन बिट। हमारे पास जो दो सक्सेसिव वैल्यूज होते हैं, मीन्स अगर हम 1 2 ले ले तो उसमें हमारे पास जो चेंज आएगी वो ओनली 1 बिट की चेंज आएगी। सब मतलब 0 में ऑल 0 है तो नेक्स्ट में हमारे पास 0 0 1 इस तरह से आएगी। तो ये स्टार्ट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट की साइड से 0 0 0 है वो नेक्स्ट में भी 0 0 0 रहेगी, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमारे पास 0 से 1 में चेंज हो जाएगी। तो ग्रे कोड में हमारे पास जो हम दो कंसेक्यूटिव या सिक्वेंशनल वैल्यूज़ को देखते हैं तो उसमें हमारे पास ओनली 1 बिट की चेंज आएगी। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ग्रे कोड कहेंगे। ठीक है, बाइनरी नंबर को हम ग्रे कोड में इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि इसकी जो स्विचिंग ऑपरेशन है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, बाइनरी नंबर इज कन्वर्टेड टू ग्रे कोड टू रिड्यूस स्विचिंग ऑपरेशन। स्विचिंग ऑपरेशन कम करने के लिए जो है हम बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए स्विचिंग ऑपरेशन किस तरह रिड्यूस होती है कि हमारे पास जो बाइनरी नंबर में नेक्स्ट नंबर पे हम जाते हैं तो हमारे पास बहुत से बिट्स में चेंज आती है, लेकिन ग्रे कोड में हमारे पास बहुत से नंबर में चेंज नहीं आती, उसमें हमारे पास एक बिट में सिर्फ चेंज आती है। ठीक है, टुडे ग्रे कोड आर वाइडली यूज्ड टू फैसिलिटेट एरर करेक्शन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। आजकल हमारे पास जो है ये ग्रे कोड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए कि हमारे पास जो डिजिटल कम्युनिकेशन में एरर करेक्शन होती है उसके लिए हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ग्रे कोड को। सच एस हमारे पास केबल टीवी सिस्टम में भी ये ग्रे कोड की सिस्टम यूज़ होती है। डिजिटल कम्युनिकेशन की एरर करेक्शन के लिए हमारे पास ग्रे कोड वाइडली यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ग्रे कोड की सिस्टम डिजिटल कम्युनिकेशन में एरर करेक्शन के लिए। ये सच एज केबल टीवी सिस्टम में ग्रे कोड हमारे पास यूज़ होती है। ग्रे कोड इज अनवेटेड कोड, देयर इज़ नो पोजीशन कोड इन केस ऑफ ग्रे कोड। ग्रे कोड हमारे पास एक अनवेटेड कोड है, इसमें हमारे पास कोई पोजीशन नहीं होती, वैल्यू की कोई पोजीशन नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जिस तरह हम बाइनरी में 7 या 8 बाइनरी जो है ये हमारे पास वेटेड है। वेटेड हमारे पास कौन सी है? जो BCD है, बाइनरी कोड डेसिमल, और इसको हम 8421 भी कहते हैं। ठीक है, वो हमारे पास वेटेड है क्योंकि हर वैल्यू की हमारे पास हर बिट की हमारे पास कुछ वैल्यू होती है। जिस तरह हम 7 को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास होती है 0 1 1 1 1 1 ठीक है, तो वो हमारे पास 7 को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि हमारे पास जो है 4 पे 1 होती है, 2 पे 1 होती है और 1 पे 1 होती है। 4 + 2 + 1 हमारे पास 7 हो जाती है, इसलिए हम BCD या 8421 को वेटेड कोड कहते हैं और इसको ग्रे कोड को अनवेटेड कोड कहते हैं। इसमें हमारे पास वैल्यू की कोई नॉन या हाफ पोजीशन नहीं होती। ठीक है, ग्रे कोड इज आल्सो कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस कोड एंड मिनिमम एरर कोड। इट्स आल्सो कॉल्ड साइक्लिक कोड। जिस तरह हमने पहले देख लिया, हमने कहा कि ग्रे कोड को हम रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड कहते हैं, तो इस तरह हमारे पास जो है ग्रे कोड के बहुत से और नाम भी है। जिस तरह रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड और इन शॉर्ट वी कैन से दैट RBC, डिस्टेंस कोड, मिनिमम एरर कोड, यूनिट डिस्टेंस कोड, मिनिमम एरर कोड और साइक्लिक कोड, ये तमाम जो है हमारे पास ग्रे कोड के नाम है।
अब हम इसके टेबल को देखते हैं कि इसकी हमारे पास जो टेबल है वो किस तरह बनती है बाइनरी की, और इसकी जो टेबल है इसकी हम कंपैरिजन करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। ये है हमारे पास टेबल। ये हमारे पास सब डेसिमल नंबर दिए गए हैं, ये हमारे पास बाइनरी में है, और फिर ये हमारे पास ग्रे कोड में इसकी कन्वर्जन हुई है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ये ग्रे कोड लिखे हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैंने सब दिखाया है आप लोगों को कि ग्रे कोड में हम किस तरह कन्वर्जन करें, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन और ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन मैंने उसमें समझाई है। उसकी लिंक आपको बेल आइकन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से समझ सकते हैं कि किस तरह बाइनरी से डेसिमल बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे और या ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ। हमने बात की है बाइनरी, तो डायरेक्ट हमारे पास 000 इस तरह, ये हमारे पास 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होती है 8421 की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 1 है। 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 एंड 2⁻3। तो 2⁻3 हमारे पास 8 आती है, 2⁻4 से हमारे पास 2⁻3 से हमारे पास 8 आती है, 2⁻2 से 4, 2⁻1 से 2 एंड 2⁻0 से 1 आती है। ठीक है, तो ये 000 पे हमारे पास ये 0 आती है, 001 ये 1 आती है, इस तरह 2, 3 एंड सो ऑन। इसको तो आप समझते हैं बाइनरी कोड की है किस तरह हमारे पास बनती है। इसको देख के हम इसकी नीचे टेबल बनाते हैं। अब हम आते हैं ग्रे कोड पे। जिस तरह हमने ग्रे कोड पे की बात की कि हमारे पास जो है 1 बिट चेंज होती है इसमें, तो इसकी हम यहाँ पे अगर देख ले तो इसकी हम 2 सीक्वेंशनल जो है वैल्यूज़ लेते हैं। ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास 1 है। तो 0 से जब हम 1 पे जाते हैं तो ये हमारे पास किस तरह होती है, 0 से 1 पे ये देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 1 बिट की चेंज आएगी, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 0 0 0 0 1। तो इसमें हमारे पास इस बिट में ओनली चेंज आई है, इसलिए हम इसको इसलिए हम इससे जो है ये ग्रे कोड हम इसलिए यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास स्विचिंग की ऑपरेशन में रिडक्शन आती है, ऑपरेशन की में रिडक्शन आती है। ठीक है, ऑपरेशन कम हो जाती है इससे स्विचिंग की, सिर्फ ओनली 1 बिट में चेंज आती है। क्योंकि जब हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास, अगर इसकी अब हम कंपैरिजन करते हैं ना 1 और 2 की, तो ये हमारे पास जब 1 से 2 पे हम आते हैं तो ये देख लें यहाँ पे 1 से 0 हो गया और ये 0 से 1 हो गया। बाइनरी में 2 वैल्यू की कन्वर्जन आ गई, इसमें 2 बिट जो है वो कन्वर्ट हो गए, चेंज हो गए। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ बात करते हैं, तो ये हमारे पास 0 0 0 0 0 1 इस बिट में हमारे पास चेंज आ गई सिर्फ, ये भी सेम है। इसलिए हम अगर इस तरह आते हैं सीक्वेंशियल, हम जिसको भी चेक करेंगे ग्रे कोड में तो ओनली 1 बिट की चेंज आएगी हमारे पास। ये देख ले 0 0 0 1 1 1 0 0, सिर्फ इसमें हमारे पास चेंज आई है। हम इसमें कहाँ भी देख ले, जिस जगह भी देख ले, तो हमारे पास जो चेंज आएगी वो सिर्फ 1 बिट में चेंज आएगी ग्रे कोड में। ठीक है, हम नीचे भी देखते हैं इसमें। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज देते हैं 10 11 को, तो ग्रे कोड में 10 11 में 1 1 1 1 1 1 1 0, तो हमारे पास लास्ट में सिर्फ 1 0 में चेंज आई है, 1 बिट में चेंज आई है। ठीक है, अब ये 11 12 को देखते हैं। 11 12 बाइनरी एंड ग्रे में दोनों में देखते हैं, तो बाइनरी 1 1 0 1 1 0 एंड 1 0। ठीक है, 2 में चेंज आई है, 0 1 पे 1 0 पे। ठीक है, लेकिन जब हम ग्रे कोड में देखते हैं तो 1 1 1 0 1 1 0 0। ठीक है, सिर्फ 1 0 में यहाँ पे चेंज आई है, एक जगह पे 1 बिट पे चेंज आई है ग्रे कोड में। ठीक है, तो ये था हमारे पास बाइनरी एंड ग्रे कोड की टेबल, जिसमें हमने देख लिया तो सिर्फ ग्रे कोड में हमारे पास सिर्फ 1 बिट पे चेंज आती है, लेकिन बाइनरी में ज़्यादा बिट पे चेंज आती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्रे कोड के जो है स्विच ऑपरेशन की रिडक्शन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाले नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया, खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।